कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमें एक अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है और उसके साथ एक अच्छी जगह एंट्री भी बन रही है। तो इस केस में हम क्लोजिंग पे यहाँ पर एंट्रीज बनाते हैं, नीचे हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं और हमारे जो टारगेट होते हैं वो इन द रेशियो ऑफ 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होते हैं। अब जैसे ही हमारी एंट्री ट्रिगर होती है, थोड़ा सा मूव आ जाता है और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस है वो स्मार्ट मनी के द्वारा मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ रॉ प्राइसेस देख रहे हैं। रॉ प्राइसेस को मैनिपुलेट तो किया जा सकता है, लेकिन आपने और एक बात सुनी होगी कि वॉल्यूम्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। और अगर हम सेम चार्ट को अब हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, वॉल्यूम्स मिला के, हमें ये दिखेगा कि ये हालांकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, लेकिन इसका जो पावर है वो सेलिंग साइड है। दैट मीन्स ये एक बायर मैनिपुलेशन कैंडल यहाँ पर है। इसकी अगली कैंडल में भी हम देख सकते हैं कि ये एक बायर मैनिपुलेशन कैंडल है, और जैसे ही यहाँ पर मार्केट फिर से सेलिंग साइड शिफ्ट हो रहा है, हम यहाँ पर एक सेल साइड ट्रेड कर सकते थे। दैट मीन्स अगर हम सिर्फ यहाँ पर सिंपल प्राइसेस को देखेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम सेम चार्ट को एक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखते हैं तो हमें मार्केट में और क्लियरिटी मिलती है, जिस वजह से हम अपनी फेक एंट्रीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो सीखेंगे डिटेल्ड में, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में ऑर्डर फ्लो की बात करें तो ऑर्डर फ्लो एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जहां पर हम बायर स्ट्रॉन्गर, सेलर स्ट्रॉन्गर, एग्रेसिव बायर, एग्रेसिव सेलर्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या इसको मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड जो है वो सपोर्ट कर रही है या नहीं। अगर प्राइसेस किसी लेवल से ऊपर जा रहे हैं, हायर लोज लगा रहे हैं, क्या वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है, तब जाकर हम यहाँ पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो वॉल्यूम फुटप्रिंट चार्ट्स को सीखना पड़ता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट है। अगर मैं फिर से अपने नॉर्मल कैंडलस्टिक्स पे यहाँ पर आ जाऊं तो यहाँ पर अब आप ध्यान रखें, जो ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग है इसको आप 3 तरीके से सीख सकते हो। जो सबसे पहला तरीका है इसको सीखने का वो है CVD, जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। और जो सेकेंड मेथड है इस ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग को सीखने का, उसे आप कहते हो वॉल्यूम प्रोफाइल्स। और जो थर्ड मेथड है, यानी कि आप इन तीनों को मिला भी सकते हो और आप कोई एक भी यूज कर सकते हो, वो भी सही रहेगा। और जो थर्ड मेथड है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फुटप्रिंट चार्ट्स। तो अगर आपको ऑर्डर फ्लो की मास्टरी देखनी होगी तो आपको क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, वॉल्यूम प्रोफाइल्स और फुटप्रिंट चार्ट्स की मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप इनमें से एक को भी यूज करना चाहोगे, मास्टर करोगे, तो वो भी सही रहेगा। और अगर मुझसे आप पूछोगे कि आपको पहले कौन सी चीज मास्टर करनी की पड़ेगी, तो दैट इज वॉल्यूम प्रोफाइल। इस पे ऑलरेडी हमारे 3 वीडियोस है, वो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फुटप्रिंट चार्ट से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव वॉल्यूम और वॉल्यूम प्रोफाइल्स हमने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम फुटप्रिंट चार्ट्स को कवर करेंगे, फिर हम वॉल्यूम प्रोफाइल CVD पे आएंगे और इनकी कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे। तो फुटप्रिंट चार्ट्स को यूज करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस कैंडल सेक्शन में आना है और यहाँ पर वॉल्यूम फुटप्रिंट्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चार्ट्स दिख जाएंगे। अब अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है तो आप अपने ब्रोकर में जाकर सेम चार्ट्स को देख सकते हो, या आप गो चार्टिंग जैसा अल्टरनेटिव भी ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दो, जब हम एक सिंगल कैंडल को देख रहे हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पर फोकस करता हूं और मैं इसको थोड़ा बहुत अभी यहाँ जूम कर लेता हूं। तो इस ग्रीन कैंडल में आप यहाँ पर देखोगे किसी जगह 0 लिखा है, इस साइड कुछ नंबर्स है और नीचे भी कुछ यहाँ पर नंबर्स है। तो ये जो आप इस बॉक्स में अभी डेटा देख रहे हो, ये एक सिंगल कैंडल का डेटा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इस सिंगल कैंडल डेटा को कैसे रीड करते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, जो आप यहाँ पर इस साइड देख रहे हो, इसको आप यहाँ पर समझ लो ये है बायर्स का वॉल्यूम, जो कि हमें दिखाता है कि बायर क्या एग्रेसिव है या सिंपल बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो आप ये नंबर्स देख रहे हो, ये होता है कि इतना हमारे पास बाइंग का वॉल्यूम आया है इस कैंडल में। आप अगर ये 1 डे का कैंडल देख रहे हो तो आपके पास ये 1 डे का डेटा है, आप 5 मिनट्स का देख रहे हो तो 5 मिनट्स का डेटा है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, सबसे पहले आप देखो ये यहाँ पर कुछ ग्रीन शेड्स है, लेकिन ये लाइट ग्रीन शेड्स है। तो जब आपको लाइट ग्रीन शेड्स देखने को मिलेगी, वो आप समझ लेना इसमें कंपैरेटिवली वॉल्यूम कम है बाकी कैंडल के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जो कि डार्क ग्रीन है। तो डार्क ग्रीन दिखाता है कि इसमें इस लाइट ग्रीन एरिया से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। दैट मीन्स आप देखो ये वाला पोर्शन आप कैंडल का देखो, दैट मीन्स इसमें इतनी बाइंग एक्टिविटी हुई है और यहाँ पर बायर्स एग्रेशन में है, एज कंपेयर टू
इस पॉइंट पे उतनी ज्यादा बाइंग नहीं हुई है। अब इसी कैंडल में अगर आप देखोगे और एक डेटा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है जो कि पूरा ब्लैक कलर में है। तो ब्लैक कलर का ये जो आप देख रहे हो एक ऐसा एरिया है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट है तो आप यहां पर समझ सकते हो, इसको हम कहते हैं POC यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये एज अ डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह एक्ट करता है और यहां से मार्केट के बाउंसेस के भी चांसेस होते हैं, जो कि हम आगे वीडियो में सीखेंगे। सिमिलरली मैं इस साइड की बात करूं तो यहां पर ये दिखा रहा है हमें सेल साइड वॉल्यूम्स। तो सेल साइड वॉल्यूम्स में आप देखोगे जो लाइट रेड होगा ये आपको दिखाएगा कि वॉल्यूम्स की एक्टिविटी कम है। अगर आपको वो चीजें भी समझ नहीं आ रही तो सिंपली आप यहाँ पर नंबर्स को देख सकते हो कि यहाँ पर कम नंबर है, यहाँ पर ज्यादा नंबर है। तो ये दिखाता है आपको कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम्स भी ज्यादा ट्रेड हुए। सिमिलरली अगर मैं इस यहाँ पर ब्लैक कलर की बात करूं या इस वॉल्यूम की बात करूं, ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा सेलर्स जो है वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे 7.82 मिलियन यहाँ पर बायर्स थे और 8.45 मिलियन यहाँ पर सेलर्स थे, जो कि एक दिखाता है कि सेलर्स ज्यादा डोमिनेशन में थे इस टॉप में। तो वही आपको रीजन देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारे कैंडलस्टिक की विक बन रही है। दैट मीन्स इन फ्यूचर ये आपको एज ए रेजिस्टेंस करेगा काम और यहाँ से प्राइसेस के गिरने के चांसेस रहेंगे। तो अभी मैं ये आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, बाद में हम इसको डिटेल में भी सीखेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ लाइनें भी देखने को मिल रही है, जो आप इसके सीड में देख सकते हो ये डॉटेड लाइन्स है और इसके सीड में भी देख सकते हो डॉटेड लाइन्स है। तो आप सिंपली यहाँ पर याद रखो। देखो सबसे पहले मैं इस रेड लाइन को मार्क करता हूँ जो कि यहाँ पर टॉप पे है, और जो मैं सेकंड लाइन है जो यहाँ पर आपको दिख रही है इस कैंडल में, इसको ब्लू लाइन से मार्क करता हूँ। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है यानी कि ये कैंडल आप देख रहे हो, मैं इसके बीच में से यहाँ पर एक ब्लैक लाइन को मार्क करता हूँ। तो वंस अगेन अगर आपने वॉल्यूम प्रोफाइल्स पढ़े हैं तो ये जो यहाँ पर आप टॉप पे रेड लाइन देख रहे हो जो इन डॉटेड लाइंस की सीध में मैंने मार्क की है, इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया हाई। और ये जो यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया लो या VAL। और यहाँ पर जो ये आप बीच में देख रहे हो इसको हम कहते हैं POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब ये वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो या POC क्या होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत आ जाते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में ध्यान दो, मैं ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ से फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप नए हो हमारी चैनल पे तो सबसे पहले इसका वीडियो देख लेना, तब जाके आपको ये वाला वीडियो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल डाला तो इसमें आप देख सकते हो कि नीचे मुझे एक लाइन दिख रही है ब्लू लाइन, इसको हम कहते हैं यहाँ पर वैल्यू एरिया लो। सिमिलरली ये जो रेड लाइन है इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया हाई, और जो मेरे पास ये ब्लैक कलर की लाइन है इसको हम यहाँ पर कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और इस रेड कलर की लाइन में और इस ब्लू कलर की लाइन के दरमियान जो आपको यहाँ पर जोन दिख रहा है इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया। अब वैल्यू एरिया का मतलब क्या होता है, ये वो एरिया है जहां पर आपका 70% वॉल्यूम ट्रेड हुआ, यानी कि मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल वॉल्यूम देखा तो आप ये समझ जाओ कि 70% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर ट्रेड हुआ है, इसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया। अब ये किसका काम करते हैं, ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस रीटेस्ट के लिए जो है वो आपको काम में आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, ये POC वाला पॉइंट, ठीक है। तो POC वाला पॉइंट जो ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स की एक्टिविटी यहाँ पर है। तो सिमिलर तरीके से आप देखो जब मैं इस कैंडल में आ रहा हूं यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये है वैल्यू एरिया हाई, ये वाली जो लाइन है दिस इज वैल्यू एरिया लो, और बीच में यहाँ पर POC की लाइन है। दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप कह सकते हो कि आपका 70% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो इस कैंडल का ट्रेड हुआ है। दैट मीन्स अगली अगर आपकी एंट्री होगी बाई साइड या सेल साइड, वो इसी जोन में आपको बेटर एंट्री प्रोवाइड करेगा। आप अगर लो वॉल्यूम्स के जोन में ट्रेड करोगे वो सही नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इसी कैंडल में देखो तो कुछ और डेटा यहाँ पर निकल के आ रहा है जो बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर लिखा है। तो ये क्या होता है, अगर मैं इस सारे बाई साइड के वॉल्यूम को यहाँ पर सम अप करूंगा तो ये मुझे दिखाता है कि यहाँ पर 25.2 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं बाई साइड वाले। और यहाँ पर अगर मैं सेलर की बात करूं तो ये दिखा रहा है मुझे 19.01 मिलियन ट्रेड यहाँ पर हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बायर्स है वो इस कैंडल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अब इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और एक टर्म है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मार्केट में डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, सिंपली आप ध्यान दो, जब हम करते हैं बाइंग वॉल्यूम माइनस सेलिंग वॉल्यूम, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा बाइंग का वॉल्यूम है 25.2 मिलियन माइनस मैं इसमें देखूंगा 19.01 मिलियन,
तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.18 मिलियन, वो भी पॉजिटिव में। तो जब ये आपको पॉजिटिव ग्रीन दिखेगा वो रिप्रेजेंट करता है कि इस कैंडल में बायर्स की डोमिनेशन। तो डेल्टा हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि वॉल्यूम्स की डिफरेंस क्या है और ओवरऑल पावर में कौन था इस कैंडल में। तो इस कैंडल की बात करें तो इसमें ओवरऑल पावर जो है वो बायर का है। अगर हम यहाँ पर इस कैंडल की बात करें तो ये सिंपली दिखाता है कि डेल्टा जो है वो नेगेटिव है और 6.88 मिलियन है। अब ये नंबर्स का क्या मतलब होता है, कितना नंबर होना चाहिए, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान दो कि इस कैंडल में क्योंकि मुझे नेगेटिव डेल्टा देखने को मिल रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस कैंडल में सेलर्स का प्रेशर जो है वो ज्यादा था, या इसको हम कहते हैं कि ये कैंडल एग्रेसिव सेलिंग कैंडल थी। सिमिलरली आप अब इस कैंडल को यहाँ पर देखो, इसमें डेल्टा हमें कितना दिख रहा है, 33 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। आप देखो इससे 5 टाइम्स ज्यादा है ये। तो ये हमें दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। अब देखो इस कैंडल के कंपैरिजन में आप इस कैंडल को ज्यादा बुलिश मान सकते हो ड्यू टू इट्स वॉल्यूम एक्टिविटी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन आया है। आगे अगर आप देखोगे तो उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड का मूव देखने को मिला है, क्योंकि आप देखो डेल्टा कितना स्ट्रांगली चेंज हो रहा था और इस कैंडल में आपको दिख रहा था कि डेल्टा स्ट्रांग है। अब अगर मैं एंट्री की बात करता हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये जो आप बीच में जोन देख रहे हो वैल्यू एरिया, इसके सीध में आप एक लाइनें मार्क कर सकते हो। यहां पर मार्केट आया तो आपकी एंट्री बन रही है, तो उसके बाद आपको एक बड़ा मोमेंट देखने को मिला है। तो इस तरीके से इनको जो है वो फुटप्रिंट्स को रीड किया जाता है। अगर आपको ये डेटा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ इसमें डेल्टा देख सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, आप इन कैंडल्स पे जो है वो डबल क्लिक करोगे और आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो सेटिंग्स खुल जाएगी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बॉडी का कलर है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आप देखो, यहाँ पर लिखा है टाइप में लिखा है यहाँ पर बाई एंड सेल। तो आप क्या कर सकते हो, बाई सेल की जगह या तो टोटल रख सकते हो या तो डेल्टा। मैं डेल्टा प्रेफर करूंगा, तो आप सिर्फ डेल्टा यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपको दिखाएगा कि हर लेवल पे डेल्टा कितना था। तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पर डेल्टा कम था और वो सेलिंग का प्रेशर था, यहाँ पर डेल्टा जो है वो डिफरेंट था, यहाँ पर बाइंग का डेल्टा था। और आप देखोगे कि बाइंग का ही डेल्टा यहाँ पर हमें सम अप में ज्यादा दिख रहा है। नीचे आपको ये दिखाता है कि इसका वैल्यू कितना था, बाई डेल्टा कितना था, सेल डेल्टा कितना था। तो डेल्टा जो है वो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है इन फुटप्रिंट कैंडल्स में। अब फुटप्रिंट्स के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर है ऑर्डर फ्लोज का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। तो मैंने आपको कहा कि ऑर्डर फ्लो आप सिंगली अगर सीखोगे तो वो आपको जो है वो मैसी लग सकता है, आप उससे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप वॉल्यूम प्रोफाइल उसको भी सीख लो और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को भी सीख लो। तो आने वाले टाइम में हम इसकी कंटिन्यूअस जो है वो सीरीज बनाते रहेंगे। तो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो का हम एम जो है वो 1500 लाइक्स रखते हैं। अगर आपने कंप्लीट किया, हम इनकी वीडियोस जो है वो कंटिन्यू करेंगे, सीरीज आती रहेगी। तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली हमने एक बेसिक वीडियो बनाया, अब आप जाकर उसको चेक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा जो है वो इसको लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग के इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है CVD। तो जो यहाँ पर आपको दिखेगा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको इसकी सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आप जो है वो कुछ इनपुट में 1 डे रखोगे। स्टाइल में आप कैंडल्स का कलर जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। बस यहाँ पर इन लेबल्स को वैल्यूज ऑन स्टेट्स लाइन और इनको क्लोज कर लेना और ओके पे क्लिक करना। अब इसको आती है रीड करने की बारी। अब जो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो ना, ये आपको दिखा रहा है मार्केट का वॉल्यूम डेल्टा के हिसाब से, जो डेल्टा में अभी आपको सिखा रहा था बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, एक स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर कवर कर देते हैं जिसको हम कहते हैं मार्केट में डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम। तो इस केस में थोड़ा आप नजर देखो, मार्केट जब यहां से यहां तक ऊपर जा रहा था तो मार्केट जो है वो एक हायर लो की क्रिएशन कर रहा है, या अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो मार्केट एक हायर लो की क्रिएशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम चीज देखूं वॉल्यूम के चार्ट में, तो वॉल्यूम का चार्ट आपको दिखाएगा कि नहीं, वॉल्यूम तो फ्लैट है, यानी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर लोअर लो लगा रहा है लेकिन प्राइसेस जो है वो हायर लो लगा रहा है। तो ये हमें क्या दिखाता है, तो ये हमें दिखाता है कि सेलर जो है वो पुश तो कर रहा है। तो सबसे पहले जिसको नहीं पता, जो ऊपर जा रहा है ये बाई वॉल्यूम या बाइंग साइड डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है और जो ये गिरावट है ये सेलिंग साइड डेल्टा को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। इस केस में आप देखो, जब मुझे यहाँ पर एक हायर लो देखने को मिल रहा है लेकिन वॉल्यूम से मुझे लोअर लो देखने को मिल रहा है या इक्वल लो देखने को मिल रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में सेलर्स तो प्राइसेस को पुश कर रहे हैं लेकिन वो लोज नहीं लगा पा रहे हैं।
वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर जो ये सेलर है आपका वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर वो एग्जॉस्ट हो चुका है दैट मीन्स अब बायर कंट्रोल ले लेगा और यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, मार्केट जैसे ही ऊपर जाए इसी कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है और आपका ट्रेड जो है 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है, जो कि आप देखोगे यहाँ पर आगे ट्रिगर भी हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो है ये वो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा ट्रेड्स दे देता है। तो इसकी सिंपल सेटिंग्स है, इसके डाइवर्जेंसेस होते हैं और इसके 4 डाइवर्जेंसेस होते हैं। तो चारों डाइवर्जेंस हमने प्रीवियस वीडियो में सिखाया, तो आप वो वीडियो जो है वो चेक कर लेना। और जो थर्ड तरीका है जिससे हम ऑर्डर फ्लो को ट्रेड करते हैं वो है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाने के लिए सिंपली आपको इस ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको किसी भी स्विंग पे आप इसको मार्क कर सकते हो। तो ये आपको क्या दिखाता है कि इस स्विंग में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो मैंने इसकी सेटिंग्स करके रखी है, किसी के पास अगर सेटिंग्स नहीं है तो सिंपली वो इसकी सेटिंग्स पे क्लिक कर सकता है। इनपुट स्टाइल में आपको रो लेआउट्स में नंबर ऑफ रोज रखना है, रो साइज में आपको 50 रखना है, तो वॉल्यूम्स में आपको टोटल रखना है, वैल्यू एरिया वॉल्यूम में आपको 70 रखना है। अभी मैंने आपको ये वैल्यू एरिया सिखाया था। स्टाइल में आकर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से कलर्स रखने हैं और यहाँ पर VAH, VAL और POC लाइन को एक्टिव करना है और बाकी लाइनों को हटा देना है और बाकी इस सेटिंग्स को जो है वो सेव करना। बस इतना ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रो आप यहाँ पर 50 रखोगे तो यहाँ पर ये 50 बार्स आपको दिखाएगा। मोस्टली आपके केस में 20 या 24 लिखा होगा और सिमिलरली वैल्यू एरिया 70 ही रहने देना। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे इस वॉल्यूम प्रोफाइल पे तो ये आपको क्या दिखाता है, देखो टॉप पे जो है हमारा वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया हाई के सामने ही आपको दिख रहा है ब्लैक लाइन जो कि है POC। अब मोस्ट लोग गलती क्या करते हैं, इसको ही मानते हैं कि यही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है। तो जिस जोन में आपको अच्छे खासे वॉल्यूम्स की एक्टिविटी दिखेगी, जैसे कि ये एक पूरा जोन मेरे लिए वॉल्यूम्स में जो है वो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी दिखा रहा है, तो इस जोन में जैसे ही मार्केट आएगा आपके ट्रेडर्स जो है वो वैलिड बन रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास और भी एक लिक्विडिटी जोन है। अब देखो यहाँ पर मुझे POC लाइन है, लेकिन POC लाइन के सामने मुझे यहाँ पर हाई वॉल्यूम्स की एक्टिविटी दिख रही है, तो ये जोन भी आपके वॉल्यूम्स का जोन होगा और इनको आप मार्क करोगे फिर मार्केट जो है वो इनमें आ जाता है और आप ट्रेड कर सकते हो। तो बाकी फिर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर हम फुटप्रिंट चार्ट्स को देखेंगे, क्या हमारा डेल्टा जो है वो मैच कर रहा है हमारे ओवरऑल व्यू के साथ, या अगर हम इसी में फिर से जो है वो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा लगाए तो वहां पर भी हम देखेंगे क्या प्राइसेस हमें सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं ये एक दिन का चार्ट है, मैं देख रहा हूँ मार्केट यहाँ पर लोअर लोज लगा रहा है और अगर हम सेम चीज को यहाँ पर देखें तो मार्केट जो है वो हायर हाइज लगा रहा है। वो दिखा रहा है कि सेलर्स जो है वो मार्केट से एग्जॉस्ट हो रहे हैं और वॉल्यूम प्रोफाइल दिखा रहा है कि यहाँ से लिक्विडिटी बायर्स ले रहे हैं। तो बायर जैसे ही लिक्विडिटी लेगा यहाँ से जो है वो आपके ट्रेडर्स एक्टिव हो जाता है। तो सिंगल कैंडल थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर आपका जो है वो एंट्री बन जाता है, इसी लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट जो है 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। तो अगर हम इसको आगे देखें तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है जो कि अप्रोक्सीमेटली इन द रेशियो ऑफ 1:5 में हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से जो है वो आप फिर ऑर्डर फ्लो इंडिकेटर्स को, वॉल्यूम प्रोफाइल को और फुटप्रिंट चार्ट्स को आपस में कंबाइन करके ये ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग जो है वो मास्टर कर सकते हो। तो अगर आपको इसकी पूरी सीरीज चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर ऑर्डर फ्लो सीरीज को कंटिन्यू रखे, या आप ऑर्डर फ्लो सीरीज कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा इस वीडियो का लाइक एम हम 1500 लाइक्स रखते हैं, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे। और साथ में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगे और लर्निंग के लिए PDFs भी मिल जाएंगे।